हम जुमलेबाज को लाल किले पर चढ़ने नहीं देंगे। अरे साहब, किसान तो सरकार उखाड़ने पे आमदा है, आप टावर उखाड़ने की बात कर रहे हैं। हम इस सरकार को उखाड़ देंगे साहब, हम इस तानाशाही सरकार को उखाड़ना चाह रहे हैं। आप लोहे और लकड़ी की बात कर रहे हैं। रोजगार पकौड़ा हो जाएगा, जीएसटी व्यापारियों के लिए जहर हो जाएगा, लॉकडाउन मजदूरों के लिए रेल की पटरी पर मरने का साधन हो जाएगा, और ये काला कानून किसानों के लिए फांसी का फंदा हो जाएगा। ये अच्छे दिन नहीं चाहिए साहब। ये जुमला है तो जुमले की सरकार, झोले की सरकार, झूठ की सरकार, लूट की सरकार, किसान, नौजवान और मजदूर विरोधी सरकार तानाशाही सरकार है। ये रिलायंस इंडिया को ईस्ट इंडिया बनाना चाहते हैं, हम इसे बनने नहीं देंगे। नवाज शरीफ की अम्मी का इंतकाल होता है तो मोदी जी के सिर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। यही तो हमसे गलती हुई है, यही तो हमसे गलती हुई है। हम कतारों में खड़े होकर अपनी तकदीर लिखवाने चले थे साहब। हमें नहीं पता था जो वोट हम दे रहे हैं वो हमारे लिए फांसी का फंदा साबित हो जाएगा। क्या लगता है, सरकार से लगातार बातचीत तो हो रही है, आज भी बातचीत होने वाली है, आपको क्या लग रहा है? सरकार एक पहाड़ा पढ़ा रही है जो पहाड़ से भी ज़्यादा ऊंचा है। न वो किसानों को याद कराना चाहती, न किसानों का दर्द देख रही, न किसानों को वो कोई सौगात ही देना चाहती है। वो सिर्फ और सिर्फ दलाली कर रही है अडानी और अंबानी की। किसान का दर्द न मोदी के दिल में है, न मोदी के सीने में है। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल मोदी के पीछे ऐसा खामोश बैठा है जैसे हम हिंदुस्तान में रह ही नहीं रहे, जैसे कभी किसी के ऊपर किसान का एहसान रहा ही नहीं है, जैसे कभी किसान नेता हुए ही नहीं है। मोदी से इतना भय, शाह से इतना भय क्यों है इन लोगों को? पूरा का पूरा राजनाथ जैसे बड़े कद के नेता भी खामोश बैठे हैं साहब। ये बात बहुत ही दुख की है। आज हर 16 घंटे में एक किसान शहादत दे रहा है, हर 16 घंटे में एक किसान अपनी मौत को दावत दे रहा है। अपनी ही चादर को अपनी कफन बना रहा है किसान, अपने ही चूल्हे चौकी, अपने ही बच्चों से मुंह मोड़कर, अपनी ही सजाई दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया की ओर रुखसत कर रहा हो रहा है किसान। नवाज शरीफ की अम्मी का इंतकाल होता है तो मोदी जी के सिर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। मोर को दाना चुगाना छोड़कर वो शोर मचाने लगते हैं, हाय नवाज की अम्मा मर गई। लेकिन 50 से ज्यादा किसान मर गए, मोदी साहब आपकी आंखों में आंसू नहीं आया। ये हिंदुस्तान तो कह रहे हैं कि सरकार की आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कानून फायदे का कानून है ये। देखिए, मोदी जी ने कभी हल नहीं चलाया है, मोदी जी के घर में कभी बैल नहीं हुआ है। ये जरूर सही है कि मोदी जी की माँ ने बर्तन मांजे हैं, मोदी गरीब रही है। मोदी जी ने खुद ही कहा था रो रो के, मेरी माँ बहुत गरीब थी, बर्तन मांजती थी। अरे गरीबी का ही आज एहसान चुका देते आप, उस गरीबी का ही एहसान चुका देते, किसानों के मौत पर, किसानों के शहादत पर आंसू बहा देते। ये कोई सा भी किसान आप देख लीजिए चारों तरफ, कोई सा भी किसान इनकी शक्ल को देख लो, अपना ही गन्ना बेचते हैं, अपना ही गन्ना भेजते हैं, और उसकी कीमत पर्चियों पे कितनी आती है? 0। रेट भी तय नहीं है। इनका ही गन्ना, इनका ही माल 0 कीमत पर ले लेते हैं और रेट नहीं देते। 1 साल बाद इसी यूपी में मोदी जी आए थे, मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो 14 दिन के अंदर आपके गन्ने का भुगतान होगा। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी नहीं मान रहे। अपने 2000 रुपये तो दे रहा है ना सरकार आप लोगों को। ये सारे किसान जितने सिंधु बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर तक हैं, सब 2-2 हजार रुपये मोदी जी को दे देंगे। आज ही तीनों कानून वापस कर दें। दे दोगे ना भाइयों 2-2 हजार? हम सारे 2-2 हजार रुपए दे देंगे मोदी जी को, शाह जी को। जितना भी बड़ा अपना पेट बनाना चाहे, जितनी भी बड़ी अपनी भूख मिटाना चाहे वो बढ़ा ले। हम अपना घर बेच देंगे, चूल्हे बेच देंगे, बैलों की जोड़ी बेच देंगे, 2000 आपके खाते में दे देंगे। हम आपसे 2000 मांगते भी नहीं। बस ये अनचाहा, ये जबरिया कानून, ये अंधा कानून, ये काला कानून आप अपना वापस ले लो। हम आपसे यही मांगते हैं, हम आपसे भीख नहीं मांगता। किसान तो अपनी झोली से दुनिया का पेट भरता साहब, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी का भीख नहीं मांगता। आप लोग कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ अंबानी ग्रुप जो कह रही है कि आप लोग जियो का टावर उखाड़ रहे हैं, तरह तरह के वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं। अरे साहब, किसान तो सरकार उखाड़ने पे आमदा है, आप टावर उखाड़ने की बात कर रहे हैं। हम इस सरकार को उखाड़ देंगे साहब, हम इस तानाशाही सरकार को उखाड़ना चाह रहे हैं। आप लोहे और लकड़ी की बात कर रहे हैं, हम तो इनके सारे चेलों को उखाड़ना चाहते हैं। और संसद पर फिर से कोई चौधरी चरण सिंह जैसा सच्चा नेता
नेता है हम इसलिए यहाँ बैठे हुए, कोई टिकैत बाबा जैसा नेता है हम इसलिए बैठे, कोई शहीद भगत सिंह जैसा नेता है हम इसलिए बैठे। हम जुमलेबाज को लाल किले पर चढ़ने नहीं देंगे। मोदी जी को पूरा देश ने बहुमत दिया तब तो वो जीते हैं। अरे आज पूरा देश ही तो रो रहा है। यही तो हमसे गलती हुई है, यही तो हमसे गलती हुई है। हम कतारों में खड़े होकर अपनी तकदीर लिखवाने चले थे साहब। हमें नहीं पता था जो वोट हम दे रहे हैं वो हमारे लिए फांसी का फंदा साबित हो जाएगा, रोजगार पकौड़ा हो जाएगा, जीएसटी व्यापारियों के लिए जहर हो जाएगा, लॉकडाउन मजदूरों के लिए रेल की पटरी पर मरने का साधन हो जाएगा, और ये काला कानून किसानों के लिए फांसी का फंदा हो जाएगा। ये अच्छे दिन नहीं चाहिए साहब। अपने अच्छे दिन लेकर अपना झोला उठा लो, देश आपसे निजात चाहता है। आप तो कह रहे हैं कि आप मजदूर किसान सब विरोध कर रहे हैं। वहाँ अमित शाह जो वेस्ट बंगाल में कह रहे हैं कि 200 के पार आएगा सीट। कैसे भैया? बंगाल में ईवीएम किसकी है? ईवीएम किसकी है भैया? अभी लालू का बेटा अकेला इनकी नाक में दम कर दिया। उसने 17 वोट से जीते हुए लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया डीएम ने, उन्हें हरा दिया। आप देख रहे ना, जिसकी ईवीएम उसकी सरकार। इस देश में कोई तय हो गया? आपको लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? मेरा को ही नहीं, पूरे आवाम को लग रहा है, पूरे हिंदुस्तान को लग रहा है। अगर नहीं गड़बड़ी है तो बैलेट पेपर से करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पंचायत का चुनाव भी है, कोई फूलबाज साहब जीत जाए, ये चायबाज अगर पंचायत का चुनाव भी जीत जाए तो हम सब गुलामी लिखवा लेंगे। आप ईवीएम पे बात कर रहे हैं तो अगर गड़बड़ी होती ईवीएम में तो विपक्ष अब तो हंगामा करता ना। यहाँ पे विपक्ष को, ये किसानों का मंच है, ये राजनीति का मंच नहीं है। ईवीएम के लिए हंगामा बहुत बार किया है, देश के सदन से लेकर संसद तक है। विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में तो सौरभ भारद्वाज जी ने ईवीएम की मशीन तक ला दी थी। कल भी अमेरिका में ईवीएम को 5 मिनट में उन्होंने दिखा दिया कैसे हैक होता है। अमेरिका जैसा पावरफुल देश, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश को ईवीएम पे भरोसा नहीं है। वहाँ भी ट्रंप को बैलेट वोट से हराया और जिताया जा रहा है, और हम ईवीएम के सौगात, क्योंकि 10-15% की सेटिंग आम है, और 10-15% में किसी की भी सरकार बनवा लो। आप भी भारतीय नागरिक है, क्या लग रहा है क्या दिक्कत है कि ईवीएम पे चेंज नहीं हो रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ, मुझे इतना ही कहना है कि किसानों का ये मुद्दा है, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। किसान जो ठंड में 1 डिग्री के तापमान में सड़क पर बैठा है, अपना खेत खलिहान, बच्चे, चूल्हा चौकी सब छोड़ कर आया है, उस किसान के लिए 56 इंच के दिल, सीने में एक छोटा सा दिल है, वो धड़कना चाहिए। 2 बड़ी बड़ी आँखें हैं, उनसे आंसू बहना चाहिए। 2 बड़े बड़े हाथ हैं, उनसे कलम चलनी चाहिए, और पहली कलम से ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। यही मांग करता हूं मैं भी, यही मांग करता है किसान भी। लगातार किसानों की शहादत हो रही है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, क्या आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, जब लॉकडाउन नासमझी से आया तो सड़क छीन ली गई मजदूरों से, वो रेल की पटरी के सहारे चले। हमें और आपको पता होगा, सोते हुए रेल पटरी पर मजदूरों के सीने से मालगाड़ी गुजर गई। आपने ये भी दृश्य देखा होगा। जब जीएसटी आई तो व्यापारियों के गुल्लक में नोट जाने के बजाय जहर की शीशियां मिली। आपने ये देखा होगा। जब नोटबंदी करी मोदी जी ने और कहा था 50 दिन का समय दे दो, नहीं तो किसी भी चौराहे पे मुझे फांसी दे देना, ना चौराहा मिला ना फांसी का फंदा। उन दिनों भी बैंक के बाहर जो लंबी कतारें लगी थी साहब, पुलिसिया डंडे खा रहे थे, हमारा ही पैसा, हमारा ही रुपया, हम ही चोर थे, हम ही काले धन वाले थे। और जब काले धन को आने की बात हुई तो कहा गया कि ये जुमला है। तो जुमले की सरकार, झोले की सरकार, झूठ की सरकार, लूट की सरकार, किसान, नौजवान और मजदूर विरोधी सरकार तानाशाही सरकार है। ये रिलायंस इंडिया को ईस्ट इंडिया बनाना चाहते हैं, हम इसे बनने नहीं देंगे। जिस तरह कह रहे हैं आप, सरकार भी कह रही है कि आप लोग इस कानून को माने, रजत शर्मा भी कह रहे हैं 1 साल इसको इम्प्लीमेंट करने दे, फिर फर्क पता चल जाएगा। रजत शर्मा जी कौन से बैलों पर बैठ के अपने स्टूडियो में आते हैं भैया? कौन सा हल की मुठिया को पकड़कर अपने यहाँ आते हैं? कौन सी वो बीज बोते हैं अपने स्टूडियो में? इतना बड़ा पैसा स्टूडियो बना रखा है। रजत शर्मा साहब, आप किसान का दर्द जानिए। आप 21 साल से आपकी अदालत चला रहे हैं। 21 साल में आपके देश के तमाम रहनुमा आए थे। 21 साल के इस तप को, 21 साल के इस तपस्या को, 21 साल की इस पत्रकारिता को कलंकित मत कीजिए। अगर सच नहीं बोल सकते तो बेहतर है चुप रहिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। देश आप
पर भरोसा करता है रजत जी। हमारी उम्र भी इतनी नहीं जितना आपका तजुर्बा है, लेकिन आज ऐसे बयान मत दीजिए, किसानों की मरा जले पर नमक मत छिड़किए कि किसान आपसे नफरत करने लगे, हिंदुस्तान आपसे नफरत करने लगे। अगर सरकार आज की बात में अगर बात समझौता नहीं होता है, सरकार बात नहीं मानती है, फिर क्या होगा? देखिए, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि किसानों को सलाह दे पाऊँ, मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ, मेरे पास इतनी बुद्धि भी नहीं, इतने अच्छे शब्द भी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही मांगता हूँ कि अगर आज भी बात ठुकरा दी गई तो वो दिन दूर नहीं जब लाल किले पर कोई किसान का बच्चा तिरंगा फहराएगा, कोई किसान का नेता प्रधानमंत्री होगा। ये झूठ और लूट की सरकार से मजदूर, किसान, नौजवान मिलकर मुक्ति चाहेंगे। अब सच की लड़ाई होगी। कोई चरण सिंह जैसा, चौधरी चरण सिंह जैसे खानदान का बच्चा, कोई भगत सिंह के जैसे खानदान का बच्चा अब इस देश की कमान संभालेगा। कोई अडानी अंबानी का गुलाम से देश नहीं चलने देंगे। तो ये थे पंडित जी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार जो है अडानी और अंबानी से नहीं चलेगी, देश के किसान और मजदूर से इन सरकार को चलाना होगा। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम 26 जनवरी को परेड करने के लिए वहाँ तक जाएंगे और अपनी मांग सरकार से मंगवा कर यहाँ से जाएंगे। न्यूज़ मैक्स के लिए गाजीपुर बॉर्डर से मैं राशिद कमाल। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।